देखिए, कुछ रियलिटीज होती हैं और कुछ परसेप्शंस होते हैं। परसेप्शंस तो ये हैं कि हमें इस पाकिस्तान को बेहतर करना चाहिए, सबको आज़ादी के साथ इलेक्शन लड़ने चाहिए और एंटी स्टैब्लिशमेंट होने में कोई हर्ज नहीं है वगैरह वगैरह। ये हमारी डिजायर्स हैं, आप इस तरह कह लेते हैं। लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं। ग्राउंड रियलिटीज तो ये हैं कि जब दूसरी जंग अजीम हुई थी तो जो इंडियन आर्मी थी वो कमज़ोर होगी, 550 इनके सोल्जर्स मर गए। जब वो आर्मी कमज़ोर होगी यहाँ पे तो वो इवन ब्रिटिशर को इंडिया छोड़ना पड़ा, वो उनको यहाँ से जाना पड़ गया सारा, क्योंकि वो जो ताकत का मरकज था उनके हाथ से निकल गया। पाकिस्तान के अंदर इशू ये है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तगड़ी, और ये एक रियलिटी है जिसको अल्टीमेटली आपको तस्लीम करना पड़ना था। सब लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जोर लगा लिया और उसके बाद वो फांसी चढ़ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फारग होगी। बेनज़ीर भुट्टो ने आके पूरा जोर लगा लिया, 2 मरतबा 3 मरतबा, अल्टीमेटली उनकी जान चली गई, वो चली। आसिफ अली जरदारी साहब इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए। आसिफ अली जरदारी एक स्टेटमेंट के बाद ही अंडरस्टैंड कर गए, कंफर्टेबल है। 5 साल पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी के दौर में मुकम्मल किया। मियां नवाज शरीफ जो है वो 1990 से मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट के साथ और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो पहले एस्टैब्लिशमेंट की मदद से आते हैं और कुछ अरसे बाद उन्हें यह फील होता है कि पाकिस्तान को अगर मैंने चलाना है तो मुझे इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। वहां से फिर उनके प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम उन्हें लंदन में जाकर एहसास हुआ कि इससे मैं सर्वाइव नहीं कर सकूंगा। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट बन गई तो 5 साल पहली मरतबा होगी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पूरी करेगी, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हो गए। और उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इमरान खान का है कि जिस तरह इमरान खान आए थे 2018 में कि सारी पार्टियों को उन्होंने डिसअसेंबल करके, फारिग करके, उनके छोटे छोटे पीस करके इमरान खान साहब को एक मर्ज करके, डेवलप करके, उनको सीट पे बिठा के मुकम्मल सपोर्ट देते रहे। और उसके बाद जब इमरान खान साहब निकले तो उसके बाद जाहिर है वो भी आपके सामने, तो उससे एक रियलिटी का ये पता चला कि अगर तो आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं तो आप इमरान खान की तरह बड़े मदद से आप गवर्नमेंट में आ सकते हैं और आपके लिए सिर्फ एक ही पेज रहेगा, फिर उसी पेज के साथ आप तय करते हो। जिस दिन आपने कोई गलती की, आप कितने तवाना क्यों ना हो, कितने सोशल मीडिया कि कीज आपके हाथ में क्यों ना हो, तो आप इस तरह फारग होकर ये देख रहा हूं कि इस सीट कितनी पॉपुलर इस सीट पे बैठने की कितनी प्रिविलेज है। क्या इवन बीइंग एन एंकर, देखिए बात ये है कि आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। देखें, आपको बोलना चाहिए, मैं बोलने के लिए ना जी, बिल्कुल। और अगर आप अपने हकायक बयान नहीं कर सकते तो फिर आपको जर्नलिस्ट गलतियों से सीख भी नहीं। एक छोटी सी चीज बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है ना जी, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है यहाँ पे, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, इंडिया के अंदर भी है। इंडिया में बस ये है कि मुल्क बड़ा है, मार्शल नहीं लग सका आज तक, वो थोड़ी सी पीछे सर्व करती है, लेकिन वहां भी बड़ी तगड़ी है। आज भी अगर मोदी साहब वहां पे बैठे हुए हैं तो उसकी मेन रीजन ये है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है। अच्छा, जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट उनके पीछे से हटेगी, मोदी फारग हो जाएंगे। और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और स्पेशली जो इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं जो बड़े सगीर है, उनके अंदर बहुत बड़ी हकीकत। और आप ये कह रहे हैं कि वहां भी इस शक्ल वही है जो पाकिस्तान, पूरी दुनिया में वैसे एक ही होती है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में फर्क यह है कि मुल्क बड़ा है, मुल्क बड़ा है, वो इसलिए बड़े मुल्क में मार्शल लग नहीं सकता। मैं कर रहा हूं, जसारत कर रहा हूं जो साहब से इख्तिलाफ, मुझे पता करते रहिए। मैं ना भी करता तब भी करना था। असल में खासा को पता है कि वो उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं, वो बैठे बिल्कुल नजदीक हुए हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद से। थैंक यू वेरी मच, आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, वो इख्तिलाफ ये कर रहा हूं कि जब मेरे कायद यहाँ से गए तो मेरे प्रोग्रेसिव दोस्त सारे ये बात कर रहे थे कि वो नजरियाती हो गए। अब वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी उनसे लड़ाई होती थी उस वक्त। मैंने कहा यार, मैं पहले इलेक्शन से देख रहा हूँ अपने कायद को, वो उनकी हिमायत से आते हैं और लड़ के बाहर चले जाते हैं। इस दफा भी वो डील करके आएंगे, मेरी बात आप लिख लें। उस वक्त मान कोई नहीं रहा था, बल्कि उन्होंने जल्दी चले जाना था, डील ये हुई थी। अब ये रियलाइजेशन जो है ना, तो प्लेटलेट्स का था। नहीं प्लेटा थे खैर बाद चौंक, बल्कि सेट दी वजह तो शुरू नहीं था। तो ये था कि उन्होंने 1 महीने पहले चले जाना था, उनके साथ सेटलमेंट ये हो रही थी कि स्ट्रेचर पे जाएंगे। मियां साहब कह रहे थे नहीं, मैं पैदल चल के जाऊंगा, जहाज पे बैठ। फिर भी वो व्हील चेयर पे नहीं पैदल नहीं पैदल। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज जो पहले बात हो रही थी, देखिए वोटर की जो सपोर्ट बेस है वो दोनों पार्टियों की, वो मेरा ख्याल है इंटैक्ट है। पीएमएलएन का भी वोटर और पीटीआई का वोटर वहीं पर खड़ा है जहां पर वो अपनी पार्टी के साथ है। आप मैटर करते हैं वोटर मैटर, मैं वही अगली बात वही करने लगा था। जो फर्क है वो पड़ता है इस चीज का है कि बाकी फैक्टर्स जो है वो क्या है, धड़ेबंदियां हैं, कैंडिडेट कौन सा फील्ड हो रहा है, ये चीजें जो है वो 19-20 या
12-20 या 8-20 का जो है वो फर्क डालती हैं। तो पार्टियों का जो सपोर्टर है, अगर आज आप देखें जो बेस है, वो मेरा ख्याल है वो वही की वही जो है। वैसे लेनिन ने कहा था ना, उसने कहा था कि वोट देने वाले और वोट लेने वाले मैटर नहीं करते, वोट गिनने वाले मैटर करते हैं। ठीक हो गया। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच कामरान कि आपने हमें ज्वाइन किया। अभी ये गुड कॉप बैड कॉप की बात हो रही थी और बड़ी डिस्कशन हो रही कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो या एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, स्ट्रगल करते हैं सियासतदान। आपका इस पे कमेंट? देखिए, मैं थोड़ा सा कमेंट सुना था, जावेद चौधरी साहब भी बात कर रहे थे और अक्सर मेरे ख्याल में हमारे यहाँ ये डिस्कशन होती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाकी दुनिया में भी बड़ी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। भारत का एग्जांपल दी जावेद चौधरी साहब ने। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिसएग्री करूंगा। भारत ऑब्वियसली हमारे उनके साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग हॉस्टिलिटी है, एक खास नैरेटिव हम यहाँ पे पेश करते हैं। पिछले साल मई में मुझे मौका मिला जब वो SCO की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, मैं भारत गया और उससे पहले भी मैं जा चुका हूं। तो आप जितना मर्जी एक पाकिस्तानी होने के नाते नहीं, बट ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखें, एक चीज जो वहां पर अगर आपको नजर आएगी, कहते हैं ना कि भारत में जाहिर है कि बहुत सी कमजोरियां भी होंगी, लेकिन कहते हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ है दैट लाइज इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। कि बेशक जो भारतीय मौजूदा वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, जितने मर्जी वो स्ट्रांग हो, एक बात उन्हें पता है, ये चीज पाकिस्तान में नहीं है, उन्हें पता है कि वोट की ताकत से ही वो तीसरी मर्तबा मुंतखब हो सकते हैं। वो किसी और तरीके से उसके लिए बेशक वो हिंदुत्वा कार्ड खेलें, बेशक वो राम मंदिर बनाएं, जो मर्जी करें, लेकिन उनको ये बात पता है कि वहां पर भारत के अंदर वोट के साथ ही गवर्नमेंट जाती है और वोट के साथ ही आप इक़्तिदार में आते हैं। तो ये हमारे यहाँ थोड़ी सी एक तो कामरान जहां पे ये बात आ गई, फिर वो रोल तो खत्म हो गया ना, इसका हमारी मतलब रोल की नफी हो गई। फिर तो असल तो मसला ही है ना, असल तो मसला ही वोट की ताकत का। जी, वोट की ताकत, मैं वही कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा फिर जब वोट की जब ताकत आती है तो फिर जितनी मर्जी जो एस्टैब्लिशमेंट हो वो पीछे रह जाती है, बाकी चीजें। तो बाकी रही बात के एंटी और प्रो एस्टैब्लिशमेंट, आई थिंक जो इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए चीज है, मैं लार्जर पिक्चर की बात करता हूं, जो हमारे लिए देखें, पाकिस्तान ने बहुत तजुर्बात किए हैं और तजुर्बे भी कैसे किए हैं कि एक ही स्क्रिप्ट था, सिर्फ जो किरदार हैं वो बदलते रहते हैं। जो इस वक्त हमारी इस वक्त जो हालात हैं, आई थिंक हम मजीद तजुर्बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आई थिंक ये जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि जो इस वक्त आपकी जो इकोनॉमी है, वो जिसे कहते हैं ना कि आप पंजाबी में नक्को नक हैं, और जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है जो हम एक सोच भी नहीं रहे कि इससे पहले यूरोप और जो हमारे अरब कंट्रीज हैं हमेशा हमें बेल आउट करते रहे, वेस्ट करता रहा। यूरोप के अपने मसाइल हैं, यूक्रेन की जंग में वो फंसे हुए हैं। जो हमारे अरब दोस्त ममालिक हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, वो मिडिल ईस्ट की वजह से वहां पर फंसे हुए हैं। तो जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, जो हम यूजुअल एक हमारा एक होता था जिन मुल्कों के पास जाते थे कि जी आप हमें बेल आउट दें, तो ये जो लार्जर पिक्चर है अगर आप उसको देखें, फिर आप अपनी जो मईशत को देखें, तो उसके लिए जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो आपको बहुत जरूरी है। तो इस डिबेट से निकल और इस स्टेबिलिटी से मुराद तजुर्बात जो है वो खत्म करने चाहिए। इस स्टेबिलिटी से मुराद में ये भी लूं कि आप इलेक्शन के बाद आने वाले नंबर्स की बात कर रहे हैं, अ पार्टी विद स्ट्रांग नंबर्स, आप ये भी कह रहे हैं? देखिए, अब यही तो मैं कह रहा हूं कि क्या उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। आई थिंक जो इस वक्त जो हालात हैं, लेट मी बी वेरी कैंडिड कि जितने मैंने इलेक्शंस कवर किए, इस दफा का जो इलेक्शन है बिल्कुल एक लैक लस्टर किस्म का, कोई इंथुजियाज्म नहीं है।